हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 12 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में इस पाठ का सारांश। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रामगुप्त का छोटा भाई था। ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, ये रामगुप्त के छोटे भाई हैं। ठीक है। अपनी कायरता के कारण रामगुप्त शक राजा से पराजित हुआ। ये जो है रामगुप्त, वो जो कायरता के कारण परास्त हो गए थे, किससे? तो शक राजा से। ठीक है। अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने अपनी रानी ध्रुवस्वामिनी को शक राजा के पास भेजना स्वीकार कर लिया। फिर वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो अपनी रानी को, यानी कि अपनी पत्नी को, ध्रुवस्वामिनी को शक राजा के पास भेज दिया। ठीक है। जब पालकी शक राजा के शिविर में पहुंची, ठीक है, तब पालकी से उतरकर युवती वेशधारी एक युवक ने एक ही बार में शक राजा की हत्या कर दी। देखिए दोस्तों, जब वह पालकी शक राजा के शिविर में पहुंचती है, यानी महल में पहुंचती है, तो वहां से एक युवती उतरती है वेशधारी, यानी कि वेश बदल कर। ठीक है। एक युवक वहां से उतरता है और एक ही झटके में उस शक राजा की हत्या कर देता है। वो वेशधारी और कोई नहीं था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। आइए आगे देखते हैं। वह वेशधारी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। अभी मैंने आपको बताया, आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बचपन से ही स्वाभिमानी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, वो बचपन से ही कैसे थे? तो स्वाभिमानी थे। आगे देखते हैं। महान विजेता होने के साथ ये सफल कूटनीतिज्ञ भी थे। ये जो है महान विजेता होने के साथ साथ एक सफल कूटनीतिज्ञ भी थे। इन्होंने दक्षिण के राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे इनके राज्य पर दक्षिण से होने वाले आक्रमण का भय समाप्त हो गया। और ये जो है विक्रमादित्य, ये जो दक्षिण के राजा थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, और जो इनके राज्य पर दक्षिण से होने वाला आक्रमण था उससे भय, यानी कि उससे डर समाप्त हो गया। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कला व संस्कृति से विशेष अनुराग था, यानी विशेष प्रेम था। इन्होंने विद्वानों को पूर्ण संरक्षण दिया। ये स्वयं विद्वान थे। कालिदास इनके दरबार में नवरत्नों में गिने जाते थे। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, इनके दरबार में जो कालिदास हैं, इनके नवरत्नों में गिने जाते हैं। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मंत्री वीरसेन स्वयं व्याकरण, न्याय और राजनीति के ज्ञाता थे। देखिए, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मंत्री थे, उनका नाम था वीरसेन। वो जो थे व्याकरण, न्याय और राजनीति के वो ज्ञाता थे, यानी ये सब के उन्हें अच्छी तरह से ज्ञान था। ठीक है। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मालवा, गुजरात एवं काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। इन्होंने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की थी? तो मालवा, गुजरात एवं काठियावाड़। ठीक है। आगे देखते हैं। उज्जैनी के शत्रुओं का इन्होंने विनाश कर उनका राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। और ये जो विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो उज्जैन के जो शत्रु थे उनको, मतलब उनका विनाश कर दिया, यानी उनको, उनका अस्तित्व खत्म कर दिया। ठीक है। और उस राज्य को अपने राज्य में स्थापित कर लिया, यानी मिला लिया, यानी कि उसे गुप्त साम्राज्य बना लिया। आगे देखते हैं। मालवी के विजय चंद्रगुप्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। विक्रमादित्य ने पूर्वी राज्यों तथा विद्रोही राज्यों को भी परास्त किया। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है
चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए विक्रमादित्य, श्री विक्रम, सिंह विक्रम, परम भागवत और गणरी उपाधियों का प्रयोग किया जाता है। ये पराक्रमी योद्धा और सफल विजेता थे। दिल्ली के महरौली नामक स्थान पर स्थित लोहे की लाट आज भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की महान उपलब्धियों को याद दिलाती है। ठीक है, जो दिल्ली के महरौली नामक स्थान है वहाँ पे जो स्थित लोहे की लाट है वो आज भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की महानता की उपलब्धियों की याद दिलाती है। आगे देखते हैं। चीनी यात्री फायान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। जो चीनी यात्री फायान थे उन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकालीन और राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक दशाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। किसने? तो फायान ने। ये कहाँ के थे? तो ये चीनी यात्री थे। ठीक है। देश का शासन अत्यंत सुव्यवस्थित था। लोग शांतिपूर्ण और समृद्धिशाली जीवन बिताते थे। ठीक है, जो देश था वो अत्यंत सुव्यवस्थित, यानी कि यहाँ का सब व्यवस्थित था। ठीक है, और वहाँ के जो लोग रहते थे वो शांतिपूर्ण और समृद्धिशाली से अपना जीवन बिताते थे। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त ने धार्मिक औषधालयों, ठीक है, औषधालयों और निःशुल्क विश्रामशालाओं का निर्माण कराया। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उन्होंने धार्मिक औषधालयों यानी कि जहाँ पे और निःशुल्क विश्राम यानी कि जहाँ पे बिना पैसा के, ठीक है, विश्रामशालाओं था वहाँ का वो निर्माण कराए थे। ये न्यायप्रिय शासक थे। इन्होंने अपने पराक्रम, धार्मिक सहिष्णुता, विद्यानुराग और तथा कला प्रेम से एक महान युग की संस्कृति और समृद्धि में अस्मरणीय योगदान दिया। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।